हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड प्रमुख खेल खिलाड़ियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इससे संबंधित प्रश्नों को भी जानेंगे। हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर सीरीज पढ़ रहे हैं। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के जो प्रमुख खेल खिलाड़ी हैं उनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट है, खेल अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? 2001 में। ठीक है, खेल अकादमी की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? 2001 में की गई थी। और कहाँ की गई है? देहरादून में की गई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ की गई थी? देहरादून में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में आयोजित पहले खेल महोत्सव को क्या नाम दिया गया था? स्वस्थ खेल स्वस्थ उत्तरांचल के नाम से। ठीक है, राज्य में जो पहला खेल महोत्सव आयोजित हुआ था उसको स्वस्थ खेल स्वस्थ उत्तरांचल का नाम दिया गया था। ठीक है, और पहला खेल महोत्सव किस वर्ष हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा किस वर्ष हुआ था? 2001 में हुआ था। ठीक है, पहला खेल महोत्सव की जो शुरुआत थी वो कब से हुई थी? 2001 से हुई थी। ठीक है, पहला खेल महोत्सव जो है वो 6 जून से लेकर 10 जून तक देहरादून, रुड़की तथा हरिद्वार में मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त स्टेडियम कहाँ पर बनाया गया है? हल्द्वानी, नैनीताल में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त जो स्टेडियम है वो कहाँ बनाया गया है? हल्द्वानी में बनाया गया है। ठीक है, और कौन से ज़िले में बनाया गया है? नैनीताल ज़िले में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया गया है? नई टिहरी में। ठीक है, राज्य स्तरीय जो स्टेडियम का निर्माण किया गया है वो कहाँ किया गया है? नई टिहरी में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित स्टेडियम कौन सा है? रांची स्टेडियम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, या तो आपसे पूछा जाएगा कि रांची स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, या ये पूछा जाएगा कि एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम कौन सा है। तो याद रखिएगा कौन सा है? रांची स्टेडियम है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? पौड़ी में स्थित है। ठीक है, प्रमुख खिलाड़ी निशानेबाजी के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उत्तराखंड के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो प्रमुख हैं उनका मैंने अलग से क्वेश्चन बना दिए हैं, और जिनके खाली आपको नाम याद करने हैं वो मैंने अलग से रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट है, गोल्डन बॉय के नाम से किसे जाना जाता है? जसपाल राणा को। ठीक है, गोल्डन बॉय के नाम से किसे जाना जाता है? जसपाल राणा को जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ के निवासी हैं? टिहरी के निवासी है। ठीक है, कहाँ के निवासी हैं? तो कभी आपके क्वेश्चन अगर ये आए कि जसपाल राणा किस जिले से संबंधित है, तो याद रखिएगा किस जिले से संबंधित है? टिहरी जिले से संबंधित है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हैं और अभी तक इन्होंने 250 से अधिक पदक जीत लिए हैं। ठीक है, और साथ ही पद्मश्री से भी सम्मानित है। ठीक है, क्या मिला है इन्हें? कौन सा सम्मान मिला है? पद्मश्री भी इन्हें मिला है। ठीक है, पद्मश्री से भी ये सम्मानित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हीं से रिलेटेड है, जसपाल राणा जी से। ठीक है, तो जसपाल राणा को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1994 में। ठीक है, जसपाल राणा जो हैं उनको जो अर्जुन पुरस्कार दिया था वो किस वर्ष दिया गया था? 1994 में दिया गया था। ठीक है, वर्ष भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के अंदर व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति कर लीजिएगा, छूट गया है। ठीक है, तो ओलंपिक के अंदर जो व्यक्तिगत स्पर्धा होती है उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। ठीक है, अभिनव बिंद्रा की अगर बात करें तो यह किस जिले से संबंधित है? हम यह जान लेते हैं। अभिनव बिंद्रा जो है वो कहाँ के निवासी हैं? देहरादून के निवासी है। ठीक है, तो किस जिले से संबंधित हैं? देहरादून जिले से संबंधित हैं। ठीक है, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अब तक 20 से अधिक स्वर्ण पदक जो है ये जीत चुके हैं। ठीक है, और इन्हें 2002 में राजीव गांधी रत्न से भी पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो राजीव गांधी रत्न इन्हें कब मिला था? 2002 में मिला था, तो याद रखिएगा। ठीक है, राजीव गांधी रत्न इन्हें कब मिला था? 2002 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है, अन्य
खिलाड़ी निशानेबाज जो अन्य खिलाड़ी हैं उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ इन खिलाड़ियों में सिर्फ आपको यही याद रखना है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं और किस जिले से संबंधित हैं। ठीक है, तो पहला है सुषमा राणा। ठीक है, सुषमा राणा किस जिले से संबंधित है? टिहरी जिले से संबंधित है। ठीक है, और साथ ही ये जसपाल राणा जो हैं उनकी सिस्टर हैं। ठीक है, और सुषमा राणा जो ने अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर 100 से अधिक पदक जीत लिए हैं। ठीक है, साथ ही 2004 में जो सैफ खेलों में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक भी जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट है सुभाष राणा। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? टिहरी से है और यह भी जसपाल राणा के भाई हैं। ठीक है, और अभी तक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने कई पदक जीत लिए हैं। साथ ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परवीन राणा। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? टिहरी से है। ठीक है, परवीन राणा का जो संबंध है वो भी टिहरी से है और जो कि अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक कितने स्वर्ण पदक जीत चुके हैं? 5 स्वर्ण पदक अभी तक ये जीत चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक कुमार। ठीक है, अशोक कुमार शाही ये कहाँ के निवासी हैं? देहरादून के निवासी हैं। ठीक है, देहरादून जिले से ये संबंधित हैं। तो अभी तक इन्होंने जो है 30 से अधिक स्वर्ण पदक ये जीत चुके हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इन्होंने भाग लिया है निशानेबाजी में। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाद्री थपलियाल। हिमाद्री थपलियाल किस जिले से संबंधित है? देहरादून जिले से संबंधित है। ठीक है, 2007 में विश्व जूनियर महिला निशानेबाज में कई पदक इन्होंने जीते थे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है तो याद रखिएगा। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए कि 2007 में विश्व जूनियर महिला निशानेबाज में पदक जीतने वाली महिला कौन थी, तो याद रखिएगा कौन थी? हिमाद्री थपलियाल थी। ठीक है, प्रमुख फुटबॉल खिलाड़ी। ठीक है, प्रमुख फुटबॉल खिलाड़ी जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है चाइना वॉल के नाम से किसे जाना जाता है? राय बहादुर छत्री को। ठीक है, चाइना वॉल के नाम से किसे जाना जाता है? राय बहादुर छत्री को जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ के निवासी हैं? देहरादून के निवासी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। रायपुर छत्री जो है वो किस जगह जिले से संबंधित है? देहरादून जिले से संबंधित है। ठीक है, और इन्हें चाइना वॉल के नाम से क्यों जाना जाता था? जब रोम में आयोजित ओलंपिक खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण इन्हें चाइना वॉल के नाम से पुकारा जाने लगा। ठीक है, साथ ही 2 बार ये राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल ऑफ द ईयर व बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द सेंचुरी से यह सम्मानित हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आयरन बॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? त्रिलोक सिंह बसेड़ा को। ठीक है, आयरन बॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? त्रिलोक सिंह बसेड़ा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 1962 में जकार्ता में आयोजित जो एशियन फुटबॉल प्रतियोगिता हो रही थी तो उस समय इन्हें यह सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तब इन्हें यह उपाधि दी गई थी। ठीक है, कब दी गई थी? 1962 में दी गई थी। ठीक है, आयरन बॉल ऑफ इंडिया की जो उपाधि थी इन्हें कब दी गई थी? 1962 फुटबॉल प्रतियोगिता के दौरान दी गई थी। ठीक है, और यह कहाँ के निवासी हैं ये भी याद रखिएगा। ये इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध जो है वो पिथौरागढ़ जिले से है। ठीक है, नेक्स्ट है फुटबॉल के प्रसिद्ध रेफरी कौन है? प्रताप सिंह पटवाल। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी कि फुटबॉल के जो प्रसिद्ध रेफरी हैं वो कौन है? वो प्रताप सिंह पटवाल हैं। ठीक है, और प्रताप सिंह पटवाल जो है वो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने 400 से अधिक मैचों में रेफरी की भूमिका निभाई है। ठीक है, तो कितने मैचों में इन्होंने रेफरी की भूमिका निभाई है? 400 से अधिक मैचों में इन्होंने रेफरी की भूमिका निभाई है। ठीक है, 2012 में इन्हें बेस्ट रेफरी ऑफ ईयर का पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बेस्ट रेफरी ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्हें कब प्रदान किया गया था, तो कब प्रदान किया गया था? 2012 में प्रदान किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अन्य फुटबॉल खिलाड़ी। ठीक है, अन्य फुटबॉल खिलाड़ी जो हैं आपको खाली इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है? रमेश सिंह रावत है। ठीक है, और किस जिले से संबंधित है ये भी जान लीजिए। ये जो है अल्मोड़ा जिले से संबंधित है। ठीक है, रमेश सिंह रावत जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर 11 गोलों का रिकॉर्ड इन्होंने अभी तक बनाया है और साथ ही 2 बार जो अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता होती है उसके लिए भी चयनित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है वीर बहादुर गुरंग। ठीक है,
वीर बहादुर गुरंग की अगर हम बात करें तो यह कहाँ के निवासी हैं, ये जान लीजिए। यह जो हैं वो देहरादून के निवासी हैं, ठीक है। और एशियाई खेलों में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है पुष्कर सिंह भंडारी, ठीक है। पुष्कर सिंह भंडारी किस जिले से संबंधित है, चमोली जिले से संबंधित हैं, ठीक है। और ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में इन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी मिल चुका है, ठीक है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब इन्हें कब मिला था, ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड महिला फुटबॉल खिलाड़ी, ठीक है। उत्तराखंड की जो महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं उनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें क्या है, अनीता रावत, ठीक है। और दूसरा कौन सी है, रक्षा पवार, ठीक है। ये दोनों ही जो हैं वो फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अनीता रावत जो है वो किस खिलाड़ी खेल से संबंधित हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा इन दोनों के खाली आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख खिलाड़ी ताई कमांडो, ठीक है। ताई कमांडो के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उत्तराखंड में उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मनीष सनवाल, ठीक है। मनीष सनवाल की अगर बात करें तो यह जो है वो प्रमुख ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं, ठीक है। और निवासी कहाँ के हैं, अल्मोड़ा के हैं, ठीक है। तो मनीष सनवाल किस जिले से संबंधित है, अल्मोड़ा जिले से संबंधित है, ठीक है। और 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता है, ठीक है। और 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ये क्या है, स्वर्ण पदक विजेता है, ठीक है। और राष्ट्रीय स्तर पर एक बार स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सुरेंद्र भंडारी, ठीक है। सुरेंद्र भंडारी की अगर बात करें तो यह भी जो हैं वो प्रमुख ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं और निवासी कहाँ के हैं, ये भी अल्मोड़ा निवासी हैं, ठीक है। और सब खेलों में 1 तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5 स्वर्ण पदक विजेता ये रहे हैं, ठीक है। और एशियाई खेलों में 1 कांस्य पदक विजेता भी ये रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा कभी भी अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि मनीष सनवाल या सुरेश भंडारी जो है वो किस खेल से संबंधित हैं, तो वो जो है ताइक्वांडो खेल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड प्रमुख हॉकी खिलाड़ी, ठीक है। उत्तराखंड के जो प्रमुख हॉकी खिलाड़ी हैं उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है उत्तराखंड से 1956 में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले टीम के सदस्य कौन हैं, हरदयाल सिंह, ठीक है। कौन थे, हरदयाल सिंह थे, ठीक है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के जो सदस्य थे वो कौन थे, हरदयाल सिंह थे, ठीक है। उत्तराखंड से 1956 में जो ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले टीम थे उसके सदस्य कौन थे, हरदयाल सिंह थे, ठीक है। और हरदयाल सिंह जो है वो कहाँ के निवासी हैं, ये याद रख लीजिएगा, देहरादून निवासी हैं, ठीक है। किस जिले से संबंधित है, देहरादून जिले से संबंधित हैं, ठीक है। साथ ही इन्होंने 1950 में जो केन्या टूर में जो मैच खेला गया था उसमें 243 में से 96 गोल इन्होंने अकेले किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है RS रावत का संबंध किस खेल से है, हॉकी से, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा RS रावत का जो संबंध है वो किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, ठीक है। और यह किस जिले के निवासी हैं, नैनीताल जिले के निवासी हैं, ठीक है। रावत जी ने ही ओलंपिक खेलों में भागीदारी के साथ साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्वर्ण पदक भी दिलाए हैं, ठीक है। और भारत के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर खिलाड़ी के रूप में इन्हें पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है चक दे इंडिया मूवी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसे, ठीक है। चक दे इंडिया मूवी किसके जीवन पर आधारित है, तो किसके जीवन पर आधारित है, मीर रंजन नेगी पर, ठीक है। चक दे इंडिया मूवी जो बनी थी वो मीर रंजन सिंह के जीवन पर आधारित है, ठीक है। और यह क्या है, एक हॉकी खिलाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है अन्य खिलाड़ी, ठीक है। अन्य खिलाड़ी में सिर्फ आपको उनके नाम याद रखने कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं। पहला है हरीश भाकुनी, ठीक है। हरीश भाकुनी की अगर बात करें तो यह किस जिले से संबंधित है, अल्मोड़ा निवासी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ललित शाह, ठीक है। ललित शाह की अगर हम बात करें तो ललित शाह कहाँ के निवासी हैं, नैनीताल जिले के निवासी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है महिला हॉकी खिलाड़ी, ठीक है। महिला हॉकी खिलाड़ी के बारे में हम
पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है वंदना कटारिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा वंदना कटारिया। ठीक है, वंदना कटारिया जो है वो किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। और इन्हीं से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? वंदना कटारिया को बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया था? अरविंद पांडे जी ने यह घोषणा की थी। ठीक है, कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है, तो वो टोक्यो ओलंपिक खिलाड़ी जो थी वंदना कटारिया जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मंजू बिष्ट। ठीक है, मंजू बिष्ट और चित्रांशी रावत। ठीक है, ये दोनों का आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, तो मंजू बिष्ट और चित्रांशी रावत तथा वंदना कटारिया ये जो तीनों ही हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमुख वेट लिफ्टर खिलाड़ी। ठीक है, प्रमुख वेट लिफ्टर खिलाड़ी जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ यूपी किसे कहा गया है? केसी सिंह बाबा को। ठीक है, केसी सिंह बाबा को स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ यूपी कहा गया है। ठीक है, और यह किस जिले के निवासी हैं? उधम सिंह नगर के। ठीक है, किस जिले के निवासी हैं? उधम सिंह नगर के निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इनसे रिलेटेड है कि राज्य का प्रथम वेट लिफ्टर किसे कहा जाता है? राज्य का प्रथम वेट लिफ्टर किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? केसी बाबा को। ठीक है, राज्य का प्रथम वेट लिफ्टर किसे माना जाता है? केसी बाबा को माना जाता है। ठीक है, केसी बाबा की अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण पदक विजेता हैं। साथ ही यह 1979 के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक भी हैं और 2004 से नैनीताल के सांसद भी रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सा वेट लिफ्टर बाद में सांसद बना? के सिंह बाबा। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया या स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? फैयाज अहमद अंसारी को। ठीक है, फैयाज अहमद अंसारी को स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया या स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये किस जिले से संबंधित है? यह भी उधम सिंह नगर जिले से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य वेट लिफ्टर। ठीक है, अन्य वेट लिफ्टर जो खिलाड़ी हैं वो कौन से हैं? जगत सिंह है। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये याद रखना है इसमें कि जगत सिंह का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो किससे है? भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टर से संबंधित है। ठीक है, तो और ये कहाँ के निवासी हैं? ये भी उधम सिंह नगर के निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन है? हंसा मनराल है। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन है? हंसा मनराल है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और हंसा मनराल जो है वो किस खेल से संबंधित है? ये वेट लिफ्टर है। ठीक है, हंसा मनराल कौन है? वेट लिफ्टर हैं और उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 2001 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमुख जूडो खिलाड़ी। ठीक है, प्रमुख जूडो खिलाड़ी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो कमला रावत का किस संबंध किस खेल से है? जूडो से है। ठीक है, और कमला रावत कहाँ की निवासी हैं? अल्मोड़ा की निवासी हैं। ठीक है, और साथ ही 1993 से 2000 तक यह सीनियर वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन रही है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने 8 पदक जीते हैं और साथ ही फ्रांस द्वारा इन्हें ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन की उपाधि भी प्राप्त है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन की उपाधि किसे दी गई है तो याद रखिएगा कमला रावत को दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसुईया प्रसाद ध्यानी। ठीक है, अनुसुईया प्रसाद ध्यानी किस जिले से रिलेटेड है? पौड़ी जिले से रिलेटेड है। ठीक है, साथ ही 2 बार इन्हें स्वर्ण पदक विजेता भी ये रहे। ठीक है, सुनीता रानी की अगर हम बात करें, ठीक, सुनीता रानी की अगर बात करें तो सुनीता रानी जी ने राष्ट्रीय स्तर सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता में भाग लिया था। ठीक है, और यह एक जूडो खिलाड़ी है। ठीक है, इनका हमने सिर्फ ये जानना है कि यह किस खिलाड़ी से खेल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमुख मुक्केबाज खिलाड़ी। ठीक है, प्रमुख मुक्केबाज खिलाड़ियों के बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट है बेस्ट बॉक्सर का पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? रमेश सिंह नेगी को। ठीक है,
बेस्ट बॉक्सर का जो पुरस्कार है वो किसे मिला है, रमेश सिंह नेगी को प्राप्त है। ठीक है, और यह कहाँ के निवासी हैं, पौड़ी के निवासी हैं। ठीक है, यह जो है पौड़ी जिले के निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हरी सिंह थापा। ठीक है, हरी सिंह थापा की अगर हम बात करें तो हरी सिंह थापा जो है वो कहाँ के निवासी हैं, पिथौरागढ़ जिले के निवासी हैं। ठीक है, तथा राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने 4 तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने 1 स्वर्ण विजेता रहे हैं। ठीक है, और साथ ही 1 रजत विजेता भी ये रहे हैं। ठीक है, और 10 वर्षों तक ये मिडिल वेस्ट के सर्विस चैंपियन भी रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि 10 वर्षों तक मिडिल वेट के सर्विस चैंपियन कौन रहे, तो कौन रहे थे, हरी सिंह थापा रहे थे। ठीक है, और किस खेल से संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है धर्मचंद्र। ठीक है, धर्मचंद्र की अगर हम बात करें तो धर्मचंद्र जी का जो संबंध है वो किस जिले से है, पिथौरागढ़ से। ठीक है, धर्मचंद्र जी जो है वो भी पिथौरागढ़ जिले से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें 5 तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें 1 स्वर्ण पदक विजेता है। ठीक है, नेक्स्ट है राजेंद्र सिंह पुनेडा। राजेंद्र सिंह पुनेडा की अगर बात करें तो यह भी जो है वो पिथौरागढ़ निवासी हैं। ठीक है, और 1982 में मिडिल वेट में भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज रहे। ठीक है, तो 1982 कब रहे थे, 1982 में रहे थे और भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है नरेंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है, नरेंद्र सिंह बिष्ट की अगर हम बात करें तो यह भी कहाँ के निवासी हैं, पिथौरागढ़ जिले के निवासी हैं। ठीक है, और नरेंद्र सिंह बिष्ट जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर 2 तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक भी जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है दिलीप कुमार पोरी। ठीक है, दिलीप कुमार पोरी की अगर हम बात करें तो दिलीप कुमार पोरी जो है वो किस जिले से संबंधित है, ये भी पिथौरागढ़ जिले से संबंधित है। ठीक है, और इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 2 तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, युवा में मोस्ट प्रोमिसिंग बॉक्सिंग खिलाड़ी का खिताब किसने जीता था, तो याद रखिएगा दिलीप कुमार पोरी ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट है रमेश सिंह नेगी। ठीक है, रमेश सिंह नेगी की अगर बात करें तो यह किस जिले से संबंधित है, यह जो है पौड़ी जिले से संबंधित है। ठीक है, और बेस्ट बॉक्सर का इन्हें पुरस्कार मिला है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है ललित प्रसाद। ठीक है, ललित प्रसाद की अगर हम बात करें तो ललित प्रसाद जो है वो कहाँ के निवासी हैं, नैनीताल जिले के निवासी हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें 19 तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें 1 स्वर्ण पदक जो है ये विजेता रहे हैं। ठीक है, और साथ ही मिडिल वेट और वेस्ट वेल्ट में 9 वर्षों तक ये अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन रहे। ठीक है, परम बहादुर मल्ल। ठीक है, परम बहादुर मल्ल जो है वो कहाँ के निवासी हैं, देहरादून के निवासी हैं। ठीक है, और 1962 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो कब इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था, परम मल्ल को 1962 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है किशन सिंह बिष्ट। ठीक है, किशन सिंह बिष्ट की अगर बात करें तो ये कहाँ के निवासी हैं, अल्मोड़ा के निवासी हैं। ठीक है, किशन सिंह भी अल्मोड़ा के निवासी हैं और इन्हें 5 राष्ट्रीय तथा 1 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक भी मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है खीमानंद बेलवाल। ठीक है, खीमानंद बेलवाल भी अल्मोड़ा जिले से संबंधित हैं। ठीक है, और इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर 8 तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 स्वर्ण पदक भी मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संतोष सिंह। ठीक है, संतोष सिंह जो है वो किस जिले से संबंधित हैं, चंपावत जिले से संबंधित हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें 4 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 स्वर्ण पदक और साथ ही 1 कांस्य पदक भी इन्होंने जीता है। ठीक है, तो अभी तक जितने भी मैंने आपको मुक्केबाज खिलाड़ी बताए हैं, इन खिलाड़ियों के खाली आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, और किस जिले से संबंधित है ये याद रखना है, ये ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रमुख शतरंज खिलाड़ी। ठीक है, प्रमुख शतरंज खिलाड़ी की अगर बात करें तो सबसे कम उम्र का इंटरनेशनल मास्टर होने का गौरव किसे प्राप्त है, परिमार्जन नेगी को। ठीक है,
सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल मास्टर होने का जो गौरव प्राप्त है वो किसे प्राप्त है? परिमार्जन नेगी को प्राप्त है। ठीक है, तो यही एक प्रमुख शतरंज खिलाड़ी हैं अभी तक उत्तराखंड के, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि परिमार्जन नेगी का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो शतरंज खेल से है। या ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल मास्टर होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो परिमार्जन नेगी को प्राप्त है। ठीक है, अन्य खिलाड़ी विविध, अन्य खिलाड़ियों की बात करते हैं। ठीक है, अन्य खिलाड़ियों की बात करें तो मधुमिता बिष्ट जो है वो किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, अरुण जखमोला की अगर बात करें तो यह किस खेल से संबंधित हैं? वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, और शबाना बानो की अगर बात करें तो यह किस खेल से संबंधित हैं? राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, सुरेंद्र सिंह बलिदिया की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सुरेंद्र सिंह कनवासी। ठीक है, सुरेंद्र सिंह कनवासी की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी ये रहे हैं। ठीक है, सुरेंद्र सिंह कनवासी जी का संबंध किससे है? अंतर्राष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी ये हैं। ठीक है, तो हरिदत्त कपड़ी की अगर बात करें तो हरिदत्त कपड़ी कौन है? अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी कौन है? हरिदत्त कपड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है सुशीला राणा। ठीक है, सुशीला राणा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी कौन है? सुशीला राणा है। ठीक है, नेक्स्ट है राहुल बिष्ट। राहुल बिष्ट की अगर बात करें तो बॉडी बिल्डिंग से मिस्टर इंडिया खिताबधारी हैं। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग से मिस्टर इंडिया खिताबधारी कौन है? राहुल बिष्ट हैं। ठीक है, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। इसका एक भाग कल आएगा जिसमें हम प्रमुख पर्वतारोही व पुरस्कार आदि के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसी के साथ मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे इसी तरह सामान्य ज्ञान पर टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।